नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं उत्तर भारतीय युवा नेता कांग्रेस सेवा दल के बसे बिरार के अध्यक्ष रतन तिवारी जी के पास, और उनसे आज मैं बसे बिरार के मुद्दों पे बात करने वाला हूं। तो आइए मैं रतन तिवारी जी से आपको खुद मिलाता हूं। सर, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम है रतन तिवारी। मैं जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल वसई विरार से। और उत्तर भारतीय के भी नेता हैं आप? जी, उत्तर भारतीयों का तो नेता ना आज तक कोई हुआ है ना होगा, लेकिन उत्तर भारतीयों का मैं समर्थक हूँ, उत्तर भारतीय का सहयोगी हूँ और उत्तर भारतीय संघर्ष समिति का भी मैं अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक कि आप कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं और वसई विरार में चुनाव की तैयारी कैसी है आपकी? हम पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए 24 घंटा तैयार रहता है। वसई विरार महानगर पालिका में चुनाव में देरी हुई है, लेकिन देरी हुई है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा अवसर मिला है। हम हर वार्ड पे अपने कैंडिडेट तैयार करके रखे हैं और हमारे प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ हर वार्ड में अपने अपने वार्ड में अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जब भी चुनाव लगेगा उस चुनाव में आप देखना कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जो परिणाम आएंगे वो आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि मैं बार बार हर चैनल पे कहता हूँ कि जो परिणाम आएंगे वो आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। हम महानगर पालिका में आने वाले समय में अपना महापौर बैठाएंगे। यहाँ पे अवैध काम की बहुत जोरों से चलता है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब वसई विरार महानगर पालिका की स्थापना हुई थी उस समय हमारे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब ने इसको मान्यता दी थी और 1500 करोड़ रुपए सैटेलाइट सिटी के लिए हमने निधि भी दी थी वसई विरार महानगर पालिका को। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी इस वसई विरार महानगर पालिका में कोई भी सैटेलाइट सिटी और कोई भी ऐसा काम आपको देखने को नहीं मिलेगा जिससे आपको लगे कि वसई विरार महानगर पालिका नंबर 1 की महानगर पालिका है। अवैध बांधकाम की अगर बात करें तो अवैध बांधकाम यहाँ पे चरम पे है। लगातार आप जैसे पत्रकार हों या सामाजिक संस्थाओं के लोग हों या हमारे जैसे राजनीतिक पार्टी के लोग हों, वो लगातार पत्र व्यवहार करते हैं कि इस अवैध बांधकाम को निष्कासित किया जाए, इसे तोड़ा जाए। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त हों या उपायुक्त हों या उस वार्ड के प्रभारी सह आयुक्त हों, वह पूरी तरीके से अवैध बांधकाम को संरक्षण देने के नाम पे कौन सा ऐसा पदाधिकारी है, बताएंगे आप नाम? देखिए, ऐसा है कि आप खुद जानते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका में संरक्षण देने के नाम पे एक नहीं 4 प्रभारी सह आयुक्त निलंबित हुए हैं, जिसमें आपको पता होगा गणेश पाटिल भी उसमें 4 में से एक गणेश पाटिल हैं, जो इस समय प्रभाग समिति सी के चंदन सारे के प्रभारी सह आयुक्त हैं। मैं बार बार प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जो प्रभारी सह आयुक्त अवैध बांधकाम को संरक्षण देने के नाम पे निलंबित हुआ था वो उस पद पे कैसे आ गया, किस पेपर के व्यवहार से आया और कैसे आया। मैं खुद अभी पत्र व्यवहार के माध्यम से मैं आयुक्त साहब से ये पूछने वाला हूं कि गणेश पाटिल किस आधार पे उस पद पे आए। आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, वसई विरार महानगर पालिका में मुद्दों की भरमार है। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, गटर की समस्या है और आप देख रहे हैं कि वसई विरार महानगर पालिका में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। जो फेरी वाला जोन हमको निर्धारित करना चाहिए हमारे फेरी वाले भाइयों के लिए, हम फेरी वाला जोन नहीं बना पाए। हमारे पास मुद्दों की भरमार है, सारे मुद्दे को हम लेके महानगर पालिका से फाइट भी कर रहे हैं। महानगर पालिका ने आज तक 10 साल में एक महानगर पालिका का स्कूल तक नहीं बना पाया, तो महानगर पालिका के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हम उस मुद्दे के आधार पर चुनाव में जाएंगे। वसई विरार में आपको प्रतिद्वंदी वो लिए चाहे विरोधी वो लिए कि आपके के सामने खड़ा पार्टी कौन सा है, तो भाजपा है या अबिया पार्टी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वसई विरार में तो है ही नहीं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारी जो बहुजन विकास आघाड़ी है, कहीं ना कहीं
हमारी साथी हुआ करती थी, हमारी गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने हमारे पीठ के पीछे से खंजर भोंकने का काम किया है। क्योंकि हमने लोकसभा में उनको समर्थन दिया, विधानसभा में दिया, लेकिन महानगर पालिका में उन्होंने हमारे साथ गठबंधन नहीं किया। तो हमारी सबसे प्रमुख जो विरोधी पार्टी है या जिसके खिलाफ हम चुनाव में जाएंगे वो बहुजन विकास आघाड़ी होगी। राहुल जी की जो भारत यात्रा हुआ था उस पर बहुत ब्लेम भी हुआ, बहुत आवाज उठाए भाजपा वाले। तो आप किस तरह देखते हैं राहुल जी को, चेहरे को? देखिए, इस देश में जो नफरत का माहौल है, डर का माहौल है, लगातार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, लगातार लोकतंत्र के ऊपर हमला है, उसको ध्यान में रखते हुए इस देश में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, मस्जिद मंदिर के नाम पे जो राजनीति चल रही है, उसी को देखते हुए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और वो यात्रा जो है लगभग 4000 किलोमीटर यात्रा तय करके राहुल गांधी जी ने लाल किले पे तिरंगा झंडा फहराया। तमाम दलों के लोग भी शामिल हुए। उस यात्रा से यही संदेश जाता है कि उस यात्रा से कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं और मजबूती से अपने अपने क्षेत्र में काम पे लग गए हैं। और जिसका ही नतीजा है, हिमाचल प्रदेश में हमने चुनाव प्रचंड बहुमत से चुनाव जीता है। और उस भारत जोड़ो यात्रा का ही नतीजा आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं वहाँ पे भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। कांग्रेस सेवा दल जो है वो बहुत अच्छा संगठन है कांग्रेस के लिए, तो आपकी जमीनी स्तर पे क्या तैयारी है? देखिए, आपको पता होगा ये कांग्रेस सेवा दल लगभग 100 वर्ष अपने पूरे कर चुका है और कांग्रेस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है कांग्रेस सेवा दल। इस संगठन के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, आज़ादी के पहले की बात मैं कर रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष रहे। महात्मा गांधी जैसे, राजीव गांधी जी ऐसे बहुत से बड़े बड़े दिग्गज इसके अध्यक्ष रहे हैं। और कांग्रेस सेवा दल जमीनी स्तर पे बूथ की जिम्मेदारी लेकर काम कर रहा है। सारे बूथ पे कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं अंडरग्राउंड होके। और मैंने इसके लिए आपको कहा कि जब परिणाम आएगा तो आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम होगा। हम आपको हवा में नहीं दिखेंगे, पोस्टरबाजी में नहीं दिखेंगे। जब परिणाम आएगा तो वोट के आधार पे हम चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। अभी तो कितने राज्य में सेमीफाइनल हो चुका है 2024 चुनाव को, तो आप 2024 के चुनाव में पीएम के रूप में किसको आगे करेगा कांग्रेस? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं तो राहुल गांधी ही विपक्ष के चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के चेहरा है, सबसे बड़े नेता है। लेकिन अभी यह कहना गलत होगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि जब सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जिसकी सीट ज़्यादा होती है, जिस पार्टी की संख्या, मैं कह सकता हूँ कि सांसदों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है उसी पार्टी का पीएम बनता है। और इसमें कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पार्टी है और हमारे ही सांसद ज़्यादा चुन के आएंगे। और सर्वे ने भी बता दिया है, एबीपी न्यूज़ और आज तक पे हमने देखा है, उस सर्वे ने भी बताया है कि हम 156 सीट जीत रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ 156 में 272 का आंकड़ा भी पार करके सरकार बनाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जो आपका पहले सरकार था, फिर भाजपा और शिंदे जी करके आपके सरकार को गिरा दिए, तो अब आगे की रणनीति आपको क्या रहेगा कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां हैं, केंद्रीय एजेंसियां चाहे कह सकते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके सरकार को गिराने का काम किया गया है। आपको मैं बता दूं मिश्रा जी कि किस प्रकार एकनाथ शिंदे जी लगभग 2.5 साल तक सरकार के हिस्सा थे और अहम मंत्रिमंडल में वो अपना रोल निभा रहे थे। और राज्यसभा का जब चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो उस समय भी वो महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े दिखे थे। और अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि वो मुंबई से गुजरात की तरफ रवाना हो गए और गुजरात से सीधा गुवाहाटी पहुंच गए। ये पूरे देश की जनता ने देखा है। ये पूरा कारण जो है, आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे जी के साथ करीब 12 से 15 ऐसे उनके मित्र हैं जो विधायक हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई की जांच चल रही थी, जिसकी वजह से वो बचने के लिए वो सरकार को गिराने का काम किया है। और आने वाले समय में आप देखना कि जो लोग
महाविकास आघाड़ी के साथ गद्दारी किए हैं, जो महाराष्ट्र के साथ गद्दारी किए हैं। महाराष्ट्र का एक अपना पुराना इतिहास रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है। जो गद्दारी करता है उसे महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाती है, उसे माफ कभी नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, आपने देखी कि रतन तिवारी जी कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं। हमारे हर सवाल को बक्से विरार के मुद्दा को बहुत अच्छे से उठाए हैं और ये भी बता आए हैं कि यहाँ की जो म्यूनसिपालिटी जो है वो जो है बराबर काम नहीं करता है। इनकी जो सरकार आएगी तो आम जनता को सुविधा मिलेगा, लाइट का हो, पानी का हो, गटर का हो, रोड का हो। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे देश संभव दूत न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कैमरामैन आरती झोड़े के साथ, जय हिंद।